प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु हम स्तुति करते हैं विवेक के जीवन के लिए। और प्रभु हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु तेरी विवेक के जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और प्रभु आपने उसके जीवन में बहुत गहराई से कार्य किया है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा वो प्यारा बन गया और वो प्रभु तेरे पर विश्वास करता था। और प्रभु तूने जो समय दिया था उसके जीवन में वो समय पूरा हुआ। और प्रभु तूने उसे तेरे स्वर्गीय धाम में बुला लिया। और प्रभु यीशु के पास स्वर्गीय धाम में अभी विवेक गया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विजय भैया के लिए और माला बहन के लिए और सभी परिवार वालों को प्रभु तेरी शांति और प्रभु तेरा सांत्वना प्रभु तू दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और प्रभु तू उनके जीवनों को तेरे वचनों के द्वारा दिलाशित कर और प्रभु तू हिम्मत और बल दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तेरे वचनों में हम देखने चाहते हैं तो प्रभु तेरा वचन प्रभु तुम हमें दे दो और प्रभु हमारे से बोलो, हमसे बातचीत करो और हमसे व्यवहार करो प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु। इस समय में हम प्रभु तेरे हाथों में हमारे जीवनों को सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। मेरे पास हिंदी बाइबल है और पास्टर साहब बोलेंगे वो मैं हिंदी बाइबल से पढ़ूंगी। हाँ तो जो आपको समझ में आ जाए। हाँ तो जो पहला थेसलोनिकी है उसका चौथा अध्याय, पहला थेसलोनिकी उसका चौथा अध्याय और 13वीं आयत से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे, 18 तक, 13 से 18। तो पहला थेसलोनिकी चौथा अध्याय और वहां से फिर से बेन हमारे लिए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन। ध्यान से सुनना माला बहन और विजय भाई और घर में जो भी बच्चे हैं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यस। एक मिनट मतलब फोन पड़ेगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले जाएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बढ़ेंगे। तो परमेश्वर के इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और प्रभु के वचन में हमें जो सुना है कि पुनरुत्थान की आशा हमें सांत्वन देता है, पुनरुत्थान की आशा में सांत्वन देता है। हाँ, प्रभु यीशु मरे और वो फिर से जिंदे हो गए और जब इस पृथ्वी के ऊपर भी थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को मरे हुए थे तो उनको जिंदा किया था। और प्रभु उनके समय में हमारे जो प्रियजन प्रभु में मर गए या सो गए तो उनको भी वो जिंदा करने वाला है। और ये पुनरुत्थान की आशा हमें सांत्वन देता है। पुनरुत्थान यानी कि फिर से हमारे प्रियजन को प्रभु यीशु जीवित और करेंगे और वापिस हम हमारे प्रियजन को मिल सकेंगे। ऐसी बड़ी आशा परमेश्वर की वचन हमें देती है।
तो अयुब जो था परमेश्वर का दास बाइबल के अंदर, तो उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। तो हम पढ़ते हैं अयुब 14 और 15 में। अयुब 14 और 15 में, यदि कोई मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? उसने जो प्रश्न पूछा तो ये था कि यदि कोई मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मुझे अंधकार से मुक्ति नहीं मिलेगी, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है अयुब के अंदर, जब तक मुझे अंधकार से मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं कठिन सेवा की पूर्ण अवधि में प्रतीक्षा करता रहूंगा। काश तू मुझे बुलाता और मैं तुझे उत्तर देता, क्योंकि तू यानी कि प्रभु अपनी रचना, अपनी उत्पत्ति, अपनी सर्जन को देखने को इच्छुक रहता है। तो बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करनी है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाएगा और जो मरे हुए वो उत्तर देंगे, यानी कि उस प्रभु की आवाज को सुनकर वो जीवित हो जाएंगे। और बाइबल स्पष्ट बताती है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या फिर जीवित होगा? तो हम सभी के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या हमें अपने प्रियजन को एक बार फिर मिलेंगे? तो परमेश्वर उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। अपने नियत समय के सभी दिन में हमें प्रतीक्षा करनी है, और जब तक कि हमारा परिवर्तन, हमारे जीवन का बदलाव, हमारा जीवन का परिवर्तन संपूर्ण न हो, हमारे जीवन का नवीनीकरण संपूर्ण जब हो जाता है, तभी हमारे पुनरुत्थान का समय आता है और प्रभु पुकारेगा हमें और हम उत्तर देंगे और हम संपूर्ण रीति से जीवित फिर से जिंदा हो जाएंगे और हमारे प्रियजन को मिलेंगे। ये बाइबल बहुत अच्छी तरह हमें सिखाती है और बताती है। और जैसे 15वीं कलम में बताता है बाइबल कि तू पुकारेगा, अर्थात प्रभु हमें एक दिन बुलाएगा, वह हमें जीवन में पुनरुत्थान के लिए वापस बुलाएगा। और जैसे हमने ये परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा, 1 थेसलोनिकियों 4 अध्याय और 16वीं कलम में, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और प्रधान स्वर्गदूत की वाणी तथा परमेश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। हाँ, प्रधान स्वर्गदूत की वाणी तथा परमेश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और बड़ी आज्ञा और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकने के साथ जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तो देखो, प्रभु बुलाएगा, प्रभु अपनी तुरही के आवाज के से प्रभु में जो विश्वास करते थे और जो अभी प्रभु में मर गए हैं, सो गए हैं, तो उनको पहले बुलाएगा, ऐसे बाइबल बताती है। और 1 कोरिन्थियों या 15वां अध्याय और उसका 54 और से लेकर 57 तक मैं पढ़ूंगा। 1 कोरिन्थियों 15 और 54 से 57, जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, हाँ, ये नाशवंत शरीर वो अविनाशी बनेगा, जैसे गुजराती में बताता है। जब ये नश्वर शरीर अविनाशी को, अनश्वरता को धारण करेगा, जब ये मरणशील शरीर जो मर जा सकता है, ऐसा ये शरीर है हमारा जो मर जा सकता है, तो जब ये मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ यानी कि बाइबल का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु विजय में विलीन हो गई। ओ मृत्यु, कहां है तेरी विजय? ओ मृत्यु, कहां है तेरा डंक?
मृत्यु का डंक तो पाप है, और पाप को व्यवस्था यानी कि पुराना नियम, हाँ, तो पाप को व्यवस्था या पुराने नियम से बल मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय, मृत्यु के ऊपर विजय देता है और विजय घोषित करता है। और जैसे बाइबल में कहा गया है, तो 55वीं कलम में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे कब्र तेरी जीत कहाँ है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप की ताकत व्यवस्था है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि मृत्यु को पूरी रीति से यीशु मसीह ने हरा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को सूली के ऊपर अपने शरीर में उठा लिया, ले लिया, और अपने पवित्र लहू से उन पापों की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया है, उन पापों की सारी शक्ति को नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और इसी प्रकार के मृत्यु के जो डंक था उसको हटा दिया है, उसको हटा दिया है, और सभी पापों की ताकत को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। तो मृत्यु की जो डंक है वो पाप है, तो उसको यीशु मसीह ने अपने शरीर में सहकर क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाकर उसको हटा दिया है। और इसीलिए यीशु मसीह में हमारे लिए मृत्यु के ऊपर विजय है, और हमारे लिए पुनरुत्थान की एक बहुत बड़ी आशा है जो हमें सांत्वना देता है, सांत्वन देती है। एक छोटा लड़का था और उसका पिता एक सुंदर बसंत की दोपहर में एक सड़क के ऊपर कार चला रहे थे। कार की खिड़कियां खुली थी और अचानक एक मधुमक्खी उनकी कार में उड़कर आ गई। छोटे लड़के को मधुमक्खी की डंक से बहुत एलर्जी थी और वो बहुत डर गया था। उसके पिता ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उड़ती हुई मधुमक्खी को पकड़ लिया, उसे दबाया और कार से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हवा के कारण मधुमक्खी फिर से कार में घुस गई। लड़का घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके पिता ने उससे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, देखो मधुमक्खी का डंक। वो लड़के को, अपने छोटे लड़के को बताया कि देख, इस मधुमक्खी का डंक मेरे हाथ में फंस गया है, इसलिए वह तुम्हें नहीं डंक मार सकता है। वो मधुमक्खी तेरे को अभी डंक नहीं मार सकती है, क्योंकि वो डंक पिताजी ने वो मधुमक्खी को पकड़ने के द्वारा निकाल लिया है। तो बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु ने मृत्यु के डंक को अपने ऊपर ले लिया, और यही कारण है कि बाइबल घोषणा करती है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे कब्र तेरा जीत कहाँ है। तो यीशु मसीह में हमें ये पुनरुत्थान की आशा हमें पूरा सांत्वन देता है, शांति देता है। तो पहला कोरिन्थियों और 15वां अध्याय और जो उसकी 49वीं कलम है 49, पहला कोरिन्थी 15 और 49, जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है। जब परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, बनाया, तो परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाए और उनमें जीवन की सांस परमेश्वर ने डाली और हम जीवित मनुष्य बन गए। तो जैसे परमेश्वर ने हमें पहले मिट्टी से बनाए, ऐसे बाइबल बताती है, उसी तरह हम स्वर्गीय की मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। तो हम स्वर्ग के मनुष्य यानी कि यीशु मसीह की जो स्वरूप है वो भी हम धारण करेंगे। तो अभी हमें इस मनुष्य शरीर में है, इस मनुष्य शरीर जब उसका सब कार्य खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है,
तो उसका सब फंक्शन बंद हो जाता है, तो हम मर जाते हैं, लेकिन शरीर ही मर जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा नहीं मरती है। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारे इस मिट्टी से बने हुए शरीर को फिर से जमीन में गाड़ा जाता है, या उसको जलाकर फिर से उसको मिट्टी कर देते हैं, वो राख कर देते हैं। लेकिन हमारी आत्मा स्वर्ग में यीशु के ऊपर विश्वास करने से स्वर्गीय रूप को धारण कर लेती है, और प्रभु के पास हम जा सकते हैं, हम उड़ के जा सकते हैं। आपने कीड़े को देखा है, जो कीड़ा होता है वो ककून में अपने आप को बंद कर देता है, कोसेटे के अंदर अपने को बंद कर लेता है, और कई दिनों के बाद जब वो बाहर निकलता है तो सुंदर तितली की तरह वो बाहर निकलता है। वैसे ही हमारा है, जैसे हमारा ये मृत्यु का, ये मिट्टी का शरीर मर जाता है, तो हम ऐसे मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु के आने के समय के ऊपर और हमारी आत्मा तो प्रभु के पास चली जाती है, लेकिन हम तितली की तरह हमारा जीवन का परिवर्तन हो जाता है, और हम स्वर्गीय की छवि या स्वरूप को धारण कर लेते हैं। तो पुनरुत्थान के दिन हमें स्वर्गीय शरीर, एक देवदूत शरीर के साथ उठेंगे, और स्वर्ग के स्वर्गदूत का जो शरीर होता है वैसे ही हम हमारा बदलाव हो जाएगा, और हम यीशु मसीह के पास पहुंच जाते हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसके इस बड़ी पुनरुत्थान की आशा के लिए। और पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय और 14वीं कलम हमें ये बताती है, 15 और 14। पहला थेसलोनिकी 4 और 15, 14 और 13 और 14 में पढ़ूंगा। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। यीशु मर गए और फिर जी उठे। उसी तरह परमेश्वर मृतकों को, जो हमारे प्रियजन प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर मर गए, उसी तरह परमेश्वर मृतकों को यीशु के द्वारा और उन्हीं के साथ ले आएगा, क्योंकि वो स्वर्ग गए। तो जब यीशु आएंगे तो उनको साथ विवेक को भी लाएंगे। हमारे जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए जो प्रभु में सो गए, उनको भी ले आएगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर से जी उठा, और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को यीशु के साथ लाएगा जो प्रभु में सो गए हैं। हाँ, जो उसमें सो गए हैं, यीशु में सो गए हैं, उनको यीशु अपने साथ लाएगा। जो निश्चित रूप से हम अपने प्रियजनों से मिलने जा रहे हैं, हम मिलेंगे उनको। बाइबल कभी नहीं कहती है कि यीशु में जो विश्वास करने वाले मर गए हैं, वो मर गए ऐसे शब्द का प्रयोग बाइबल नहीं करती है। तो बल्कि बाइबल ऐसे बताती है कि वो सो गए हैं, वो सो गए, क्योंकि वो फिर से जीवित होने जा रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ सो गए हैं। तो विवेक हमारे लिए सो गया है, और वो फिर से जिंदा होने वाला है, और उसकी आत्मा अभी प्रभु यीशु के पास है। तो वो प्रभु के पास बहुत ही आनंद में, सुख में उसके पास है। तो भजन संहिता में बताती है, उसका 23वां अध्याय और 4 कलम में, भजन संहिता 23 और 4, यद्यपि मैं घोर अंधकारमयी घाटी से गुजरता हूं, तो भी अनिष्ट से नहीं डरता, क्योंकि हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी साठी, तेरी लाठी मुझे सहारा देती है। देखो, तो जब हम अंधकारमय घाटी से
गुजरते हैं तो हम नहीं डरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। उसकी साठी, उसकी लाठी हमें सहारा देती है, ऐसी बाइबल बताती है। तो बाइबल मृत्यु को एक छाया के समान बता रही है कि वो एक छाया समान है। बाइबल मृत्यु को एक छाया के समान बताती है। छाया किसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, छाया किसी का कुछ कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। तो भले ही हमें मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरना पड़े, लेकिन हमें कोई बुराई से नहीं डरना। मृत्यु एक सच्चे ईसाई विश्वासी के लिए छाया की तरह बन गई है। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति के कारण विश्वासी का कोई मृत्यु का कारण नहीं है। वो सिर्फ सो जाते हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान की ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा मृत्यु एक छाया के समान बन चुका है और छाया किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं। एक पास्टर थे और उनके बच्चों के साथ कार में जा रहे थे और एक बड़ा ट्रक उनके पास से गुजर रहा था और अपनी छाया वो कार के ऊपर डाल रहा था। तो पास्टर ने अपने बच्चों को पूछा कि क्या तुम ट्रक से टकराना चाहते हो या उसकी छाया के साथ? और बच्चों ने कहा कि केवल छाया के साथ, क्योंकि यह हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो मृत्यु, बाइबल बताती है इस भजन संहिता 23 और 4 में कि मृत्यु एक छाया समान यीशु की पुनरुत्थान की विजय के द्वारा एक छाया समान बन गया है। भले ही मृत्यु एक छाया की घाटी से मैं गुजरू, भले मैं मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरू, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि मृत्यु एक छाया समान बन गया है और हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु में जो सो जाते हैं उनको प्रभु अपने पास बुला लेता है, ऐसे बाइबल की वचन हमें बताती है। और पुनरुत्थान में वो फिर से जीवित होंगे, ऐसे उसकी आत्मा तो यीशु मसीह के पास है और हमारे लिए वो सांत्वना का और शांति का बहुत ही बड़ा कारण है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, विवेक के शरीर के सब फंक्शन या काम सभी बंद हो गए, लेकिन आत्मा में वो जीवित है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास वो पहुंचा है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु को उसके जीवन की बहुत आवश्यकता थी, तो इसीलिए उसे अपने पास बुला लिया है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि पुनरुत्थान हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है और अनंत जीवन, कायम का जीवन, हमेश का जीवन हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से मिलता है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु का लहू हमें पापों की क्षमा करके मृत्यु की ताकत को हमारे जीवन से तोड़ के हमें पुनरुत्थान से भर देता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो विवेक के जीवन के लिए। और विजय भैया और माला बहन और सभी परिवार वाले, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और विजय प्रभु यीशु मसीह के पास गया है और हम फिर से उसको मिलने वाले हैं। वो बहुत ही पक्का है परमेश्वर के इस बाइबल के वचनों के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे और मैं पेशिस बहन को बोलूंगा कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। माला बहन, आप सुन रहे हो क्या? माला बहन, ये 1 मिनट हाँ, आप सुन रहे हो क्या? हाँ हाँ। अच्छा,
म्यूट मत करना, क्योंकि पता नहीं चलता है कि आप बैठे हो या सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। नहीं सुन रहे। अच्छा, तो आप म्यूट मत करना, बंद मत करना। नहीं। आपने सुना ना पास्टर साहब ने कितना अच्छा समझाया है बाइबल से। हाँ। अब आपको भी इसी विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रार्थना करेंगे। हाँ। कौन मैं? हाँ मैम। हाँ मैम, प्रार्थना तो ज्यादा आती नहीं, इतनी आती जितनी मैं कराती हूँ। प्रार्थना मैं कराती हूँ, लेकिन आप सभी लोग घर में जो भी बैठे हैं ध्यान से सुनो। हाँ। क्योंकि म्यूट कर दे, अगर आप म्यूट कर दोगे तो हमको पता नहीं चलता है कि आप बैठे हो नहीं बैठे हो, काम कर रहे हो क्या करते हो। लेकिन अभी फोन चालू होगा और आपकी आवाज, तो हमको भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो, क्या है घर में। तो शांति से बैठो, परमेश्वर की हजूरी में बैठो और ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के द्वारा आपने बहुत अच्छा हमको शिक्षण दिया है, हमको सिखाया है कि हमारा जीवन मर जाने वाला जीवन है, लेकिन हमारी आत्मा तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। आप हमें नया जीवन दोगे जब आप हमें लेने के लिए आओगे और हमको ले जाओगे, एक नए शरीर में ले जाओगे, स्वर्गीय शरीर में ले जाओगे, वो महिमावान शरीर में ले जाओगे। ये हमारा शरीर जो जगत की मिट्टी से बना है वो जगत में छूट जाएगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने विवेक को भी आपकी पहचान दी, आपका नाम दिया, आपके प्यार का अनुभव करवाया और वो अंत तक आपके नाम से विश्वास करके गया है। हमारा विश्वास है कि वो आपके पास है। हमारा विचार शिवा, काजल और घर के सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर पिता उनके विश्वास